ये कहानी एक औरत की है जिसकी जिंदगी खुशहाल थी, मगर किस्मत ने इसे एक सख्त आजमाइश में डाल दिया। पुराने जमाने की बात है। सुखपुर गांव में सावित्री नाम की एक औरत अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुश थी। इसकी मेहनत और मोहब्बत से घर में हमेशा सुकून और खुशहाली रहती थी। लेकिन किस्मत को इसकी ये खुशहाली जिंदगी रास न आई। सावित्री की दुनिया इस दिन बिखर गई जब विनीत खेत में काम करते हुए एक जहरीले सांप का शिकार हो गया और जहर तेजी से इसके जिस्म में फैल गया और विनीत की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही सावित्री पर कयामत टूट पड़ी। एक दिन जब सावित्री अपनी पोसीदा झोपड़ी के बाहर बैठी थी, इसने देखा कि गांव के बाहर से 3 साधु आ रहे हैं। वो लंबी सफेद दाढ़ी वाले थे। गांव के लोग बड़ी अकीदत से इनके कदमों में झुक गए और गांव के सरबराह ने कहा, महाराज कृपया कुछ दिन हमारे गांव में रुकिए। साधु रुकने के लिए तैयार हो गए, मगर इनकी नज़र पास बैठी सावित्री पर पड़ी। एक साधु ने गहरे अंदाज में कहा, ये औरत शदीद तकलीफ में है, मगर इसका मुकद्दर अनोखा है। गांव के लोग हैरान रह गए। जिसे वो मनु समझते थे, इसका मुकद्दर खास कैसे हो सकता है। सावित्री खुद भी हैरान थी। तीनों साधु गांव के एक पुराने मंदिर में ठहर गए। एक रात जब सब अपने घरों को जा चुके थे, सावित्री हिम्मत करके मंदिर के करीब पहुंची। तीनों साधु ध्यान में बैठे थे। जैसे ही सावित्री इनके सामने पहुंची, इन्होंने आंखें खोल ली। एक साधु बोला, बेटी तुम हमसे क्या चाहती हो। सावित्री की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, मगर इसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। साधु देवानंद मुस्कुराकर बोले, इस दुनिया में कोई भी दुख बेसबब नहीं आता। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म ही तुम्हारी इस जिंदगी को मुतासर कर रहे हैं। मगर घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। इसने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूँ। साधु शरणानंद ने जवाब दिया, मगर इसके लिए तुम्हें सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो। सावित्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। विष्टानंद ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले गुजारनी होगी। अगर तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो तुम पहली आजमाइश में कामयाब हो जाओगी। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे। मगर इसने हिम्मत जुटाई और जंगल में दाखिल हो गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सावित्री के पैर कांपने लगे। एक लम्हे को इसने भागने का सोचा, मगर फिर इसे साधु शरणानंद की बात याद आई, अगर तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो तुम इम्तिहान में पास हो जाओगी। इसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे खौफजदा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ भगवान है। जंगल अब भी पसरार था, मगर सावित्री के अंदर का खौफ जैसे ही राख हो गया। पूरी रात वो अपने खौफ से लड़ती रही, मगर हर बार इसने खुद को संभाल लिया। सुबह की पहली किरण के साथ इसने सुकून की सांस ली। वो उठी तो महसूस हुआ जैसे इसने नया जन्म लिया हो। तीनों साधु इसके सामने आ गए। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुमने अपनी पहली आजमाइश कामयाबी से पार कर ली है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। शरणानंद मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा अपनी यादों को छोड़ना है, अगर वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन याद रखो, तर्क तभी बेमानी होता है जब वो मुकम्मल दिल से किया जाए। जब तक तुम खुद इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। इसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर मजबूत लहजे में कहा, मैं तैयार हूँ। विस्तोता ने कहा, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में बहा दो। सावित्री गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को आहिस्ता से खोला। कांपते हाथों से इसने अपने पति विनीत की तस्वीर को बाहर निकाला और गहरी नजर से देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अज़म था। गांव के कुछ लोगों ने इसे तालाब की तरफ जाते देखा और सरगोशी करने लगे, ये पागल हो गई है, अपने शोहर की निशानी क्यों फेंक रही है। कहीं इन साधुओं ने इसे बहका तो नहीं दिया। मगर सावित्री ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें पर सुकून थी। इसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और आखिरी बार इस चेहरे को देखा जिससे इसकी पूरी जिंदगी बंधी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर डूबी, इसे महसूस हुआ कि बरसों से जो एक अनदेखा बोझ इसके दिल पर था, वो अब खत्म हो चुका है। इसके अंदर एक अजीब हल्कापन भर गया।
अब वो सिर्फ अपने मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहती थी। जब वो जंगल लौटी, तीनों साधु विश्वतोता, देवानंद और शरणानंद पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे। इनकी आंखों में इत्मीनान झलक रहा था। देवानंद बोले, बेटी, तुमने तरक की आजमाइश में कामयाबी से पूरी कर ली। शरणानंद ने संजीदा लहजे में कहा, अब तुम्हारी आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी है। ये आजमाइश ना सिर्फ तुम्हारी ताकत को परखेगा बल्कि तुम्हारे खुदशनासी को भी जाहिर करेगा। सावित्री ने किसी हिचकिचाहट के बगैर सर झुकाया और मजबूत आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु सावित्री को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़या एक कदीम मंदिर पहुंचे। ये मंदिर कभी एक अजीम तपस्वी की रियासत का मुकाम था, मगर अब वहाँ वीरानी छाई हुई थी। विश्वतोता मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, अब तुम्हारी रूह की आजमाइश होगी। तुमने खौफ और लगाव को छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी सकती हो। देवानंद ने गंभीर आवाज में कहा, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका कोई सहारा ना था। वो बीमार और भूखी रहती थी। तुम्हें अपनी झोपड़ी इसे देनी होगी और अपना सारा खाना भी इसे देना होगा। सावित्री हैरान रह गई। इसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वहीं इसका वाहिद ठिकाना था। अगर वो अपना घर छोड़ दे तो कहाँ जाएगी? इससे पहले कि वो कुछ कहती, शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में बगैर खाने और पानी के तपस्या करनी होगी। अब तक की आजमाइश मुश्किल थी, मगर ये नामुमकिन लग रही थी। क्या वो अपना घर और खाना छोड़ सकती थी? क्या वो 7 दिन बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकेगी? ये इसकी आखिरी आजमाइश थी। इसने अज़म कहा, अपनी आंखों में मजबूती भरी और कहा, मैं तैयार हूँ। सावित्री ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी झोपड़ी और खाना इस बूढ़ी औरत को दे दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? क्या वाकई ये साधुओं के बहकावे में आ गई है? मगर सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे जंगल की तरफ बढ़ गई। पहला दिन मुश्किल था, मगर इसने अपने ख्यालात को भटकने नहीं दिया। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन प्यास ने इसे सताना शुरू कर दिया। होंठ खुश्क हो गए, जिस्म थकन से भर गया, मगर इसने अपनी ख्वाहिश पर काबू रखा। ये सिर्फ जिस्म की आजमाइश है, रूह का इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन इसका जिस्म कमजोर होने लगा, टांगे कांपने लगी, मगर इसका दिल अब भी अटल था। चौथे दिन चक्कर आने लगे, नजर धुंधली हो गई, मगर तभी इसे याद आया, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिमाग में होती है। ये सोचकर इसके अंदर एक नई तवानाई महसूस हुई। 5वें और 6ठे दिन तक वो मुकम्मल तौर पर ध्यान में डूब चुकी थी। अब इसे भूख या प्यास का एहसास ही नहीं हो रहा था। 7वें दिन जब सूरज निकला, कुछ अजीब हुआ। सावित्री की रूह एक नई तवानाई से भर गई। इसे लगा जैसे ही वो एक आम औरत नहीं रही, बल्कि किसी आला ताकत से जुड़ चुकी थी। जब वो जंगल से लौटी तो गांव के लोग हैरान रह गए। वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी चाल में इत्मीनान था, आंखों में रोशनी थी। अब वो सिर्फ सावित्री नहीं थी, वो माता सावित्री बन चुकी थी। लोगों ने इसे इज्जत दी और अपने रहनुमा के तौर पर कबूल कर लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत, खुद पर काबू और खिदमत का जज्बा है तो हम अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं।